हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। और ये एपिसोड जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सई की मुलाकात जवान निवास के हर एक शख्स से तो हो गई, और यहाँ पर चुनाव में भवानी काकू खड़ी तो है अपनी रेपुटेशन को लेकर, लेकिन जब बहू की बात आती है, जब सही को वो सामने देती है तो बोलती उनकी बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वोट के लिए अपने ईमान पर चोट खाना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर उनके हलक में क्या बोलते जवान अटक जाती है, क्या अटक जाता है, वो अटक जाती है पूरी तरीके से, और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब वो गढ़चिरौली की शेरनी यानी कि सई को देख लेती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ आने वाले एपिसोड में जहां पर भवानी काकू को सई को बाहर देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब वो चौहान निवास में होने वाली है, तो भैया बस मैं तो ये चाहता हूं कि भवानी काकू की उम्र बहुत ज्यादा है, कुछ हो ना जाए उनको। लेकिन दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सई की एंट्री होने में बहुत बड़े टर्न और ट्विस्ट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक मेन पॉइंट है जहां पर सई चौहान निवास में एंट्री करे। हालांकि सई का आत्मसम्मान जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो सबसे ज्यादा बढ़कर है। एंड इसी रीजन के साथ जो है सई ने डिसाइड किया है कि चाहे पैसा कम हो, चाहे छोटी जगह पर रहना पड़ जाए, लेकिन अपने दम पर रहना है, किसी के पैसों के नीचे या फिर एसीपी विराट चौहान के एटीट्यूड वाले चेक के नीचे तो दबकर बिल्कुल नहीं रहना है। और यहां पर हमारे विराट भाई साहब जो सई को देखते हैं जगताप के साथ सिर्फ हाथ पकड़े हुए और रोने लग जाते हैं कि तुमने आखिरकार उसका हाथ क्यों पकड़ा था, और उससे नाराज हो जाते हैं पूरी तरीके से। और यहां पर खुद वो पत्र लेखा के जाकर गले लग जाते हैं, उसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती है। यानी कि यहां पर एसीपी विराट चौहान के बारे में ये कहें कि सीरियल के अंदर एसीपी खुद कुछ भी कर सकता है, गुंडों की तरह, एक किडनैपर की तरह बस रोककर उसमें से सई और छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती निकाल सकता है बाहर। लेकिन जब सई कुछ करे तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। यानी कि ये कहें कि विराट को एक तरफा फैसला और एक नजरिए से देखने की आदत हो गई है। एंड यही कारण है कि विराट के कैरेक्टर की जो फैन फॉलोइंग थी स्टार्टिंग में कि यार खतरनाक आईपीएस ऑफिसर है, जगताप को सबक सिखाया, विट्ठल माने को सबक सिखा रहा है और काफी दमदार रोल है। लेकिन जब से नागपुर में बेचारे का ट्रांसफर हुआ है, सही में किस्मत खराब हो गई है विराट की, रोल तो गया ही खराब होने, और साथ ही जो किरदार है उसकी फैन फॉलोइंग भी एकदम डाउन चली गई। वेल, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि ये एनिवर्सरी वाला जो सीन है इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सभी जो है उससे विराट बहुत प्यार करता है, क्योंकि साई जो है वो भी विनायक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विराट का एक अलग लगाव है सभी के साथ। एंड ऐसे में विनायक को पता है कि मेरे मॉम डैड के जो है एनिवर्सरी आने वाली है, तो विनायक पूरी तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। एंड भवानी काकू, ओमी काका, ये सब लोग तो जो है इसमें शामिल होने ही होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए सही को एक स्टेटमेंट देने का कि भाई अब तेरी जगह नहीं बची है। और वही भवानी काकू जो कभी कहती थी कि औरतें जो हैं केवल घर के कामकाज के लिए बनी हैं, घर की रसोई संभालने के लिए बनी है, वो आज भवानी काकू इतनी बदल चुकी है कि पत्र लेखा को घर का मुखिया, बिजनेस का सबसे बड़ा मुखिया, और इसी के साथ ही सारे कामों में, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, हर एक चीज उन्होंने पत्र लेखा को सौंप दी है। यानी कि दोस्तों 8-9 साल का सीरियल में लीप तो आया ही आया, लेकिन यहां पर सभी का दिमाग भी चेंज हो गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सही के लिए ही सारी लिमिटेशन चौहान निवास में थी, और इसी चीज के कारण वो दिखाना चाहते हैं सही को कि अब तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहां पर सही की एंट्री होने वाली है चौहान निवास में, क्योंकि सभी जब गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं, तो यहां पर सीधी सी बात है सही को यहां पर पहुंचना ही होगा चौहान निवास, क्योंकि सभी सही नहीं चाहती है कि सभी को कभी पता चले कि अतीत क्या था एंड उसे दिल से बुरा लगे, क्योंकि यहां पर उसे भी मालूम है कि विराट और उसके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। लेकिन जहां पर वो देखेगी यहां पर सभी तो सेलिब्रेट कर रही है विराट और पत्र लेखा की एनिवर्सरी, तो यहां पर सही जो है वो गेट पर ही रुक जाने वाली है और अंदर आने से साफ इनकार कर देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर विनायक और सभी के सामने कोई भी ड्रामा वो नहीं चाहेंगे। एंड फाइनली आपको चौहान निवास से के लोगों से सही का आमना सामना आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर दोस्तों बच्चों को अंदर भेजकर या बाहर भेजकर, एंड यहां पर सभी को घर में देखकर भवानी काकू क्या रिएक्शन होता है, ये भी बड़ी बात है। यहां पर आपस में बहसबाजी तो करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो चौहान निवास के रीति रिवाज टूट जाएंगे, क्योंकि उनका हमेशा से एक वो रहा है, क्या बोलते हैं, परंपरा रही है कि कोई गेट से आया है तो उसे गेट पर ही रोको, 1 घंटे उससे लड़ाई झगड़े करो, एंड उसके बाद उसे कहो कि अब भाई हमारा पेट भर गया है, अब आ जाओ तुम रेस्ट करो थोड़ी देर, उसके बाद खाने की टेबल पे फिर से हमें लड़ाई करनी है। तो यही सीन फिर से होने वाला है। सही
को वहां पर गेट पर ही वो लोग रोक लेने वाले हैं, पूरी तरीके से लड़ाई झगड़ा वो लोग शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों सीन इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहां पर सई चौहान निवास में आएगी, सई को अतीत याद आने वाले हैं, अतीत के पन्ने पलटने वाले हैं, फ्लैशबैक का सीन आपको भी झेलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, अगर हॉटस्टार पर देख रहे हैं या फिर कहीं और देख रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन टीवी में जो देखने का मजा है वो कहीं और नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, हम सभी को मालूम है। तो आप जो है इसे स्किप तो नहीं कर पाएंगे। अगर टीवी में देख रहे हैं तो यहां पर जो है आपको ये सीन काफी बेहतर भी लगने वाले हैं। लेकिन ये जो सई का चौहान निवास में रिटर्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब रोल निभाने वाला है, क्योंकि यहां पर एक बार सई की एंट्री हो गई तो समझ जाइए अब लगातार आना जाना लगने वाला है। और पूरी तरीके से विराट का जो माइंड डाइवर्ट होने वाला है पत्रलेखा की ओर से फिर से सई की ओर, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे विराट भाई साहब का दिमाग जो है वो सीरियल में बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, वो घूमता फिरता रहता है। अब तक 4 शादियां कर चुके हैं, लीगल हो चाहे इनलीगल तरीके से क्यों ना हो, लेकिन कर चुके हैं, और अब 5वीं की फिराक में फिर से लगने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है। एंड यस, हाल ही में मैंने सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया है और कुछ पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे भी थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि उसको बहुत ही कम लोगों ने अब तक देखा है, तो देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिलता है तो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।